खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे मुरैना से, जहां चंबल में बेखौफ है रेत माफिया। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को फिर दिया चकमा। चंबल की रेत खदानों पर वन विभाग की रेड हुई है। वन विभाग की रेड से रेत माफिया में भगदड़ मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से भाग निकले रेत तस्कर। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम के हाथ लगी निराशा। सूचना मिली थी कि राजघाट पे फिर से उत्खनन चालू हो गया है, तो हम 2-3 रेंजों के स्टाफ को लेके मौके पे गए थे। वहाँ पे दबिश दी गई, तो अरे माफियाओं के ट्रैक्टर थे जो कि टीम को देखकर इधर उधर भागने लगे और वहाँ मौके से सभी फरार हो गए थे। की कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि काफ़ी वहाँ पे रास्ता बल खबर है, तो छोटी गाड़ियों से उनको जब्त नहीं कर पाए, वो मौका फ़ायदा उठा के भाग गए। चलिए, तो चंबल में बेखौफ हैं रेत माफिया और एक बार फिर से क्योंकि वन विभाग की जब रेड हुई तो चकमा देकर फरार हुए हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, लगातार ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ये क्या बिना मिली भगत के ये संभव है और इस तरीके से रेड होती है, चकमा देकर फरार हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कब से ये तमाम चीजें चल रही हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें क्या अपडेट है? ये अगर बात करें तो ये सालों से चल रहा है राखी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का जो चंबल अंचल है, वहाँ जो चंबल नदी है, वहाँ पर उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उसका सीधा सा कारण ये है कि वहाँ पर घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं और वहाँ इसी के चलते ये पूरा, चूँकि जो चंबल अंचल का जो नदी है चंबल, वो उसमें रेत बिल्कुल टोटली निकालना मनाही है। इसके बावजूद भी चंबल अंचल के जो वहाँ मुरैना जिले के लोग हैं, और वो लगभग कह सकते हैं कि 30 से 40 गांव वहाँ पर हैं जिनका व्यवसाय यही है। जब इसके बारे में वहाँ के स्थानीय मंत्री और कृषि मंत्री हेंद्र सिंह कंसाना से पूछा गया कि रेत माफिया वहाँ सक्रिय हैं और वो चंबल नदी से रेत का उत्खनन कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। अवैध उत्खनन वहाँ एक सामान्य सा काम है और आए दिन ऐसा होता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन को लगे कि वो काम कर रहा है, पुलिस को लगे कि वो काम कर रहा है, फॉरेस्ट विभाग को लगे कि वो काम कर रहा है। इसी के चलते पूर्व सुनियोजित ढंग से वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वो सारे ट्रैक्टर वाले भाग जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पर जो हमारे पास फुटेज है, वहाँ पर संभव कैसे है कि ट्रैक्टर नदी में कुदा के कोई भाग जाए। और ये पुलिसकर्मी जाते कितने हैं, 10-15, जबकि वो जो रेत उत्खनन माफिया है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर होते हैं। कभी 100 ट्रैक्टर होते हैं, कभी 50 ट्रैक्टर होते हैं और वो भर के लेके जाते हैं। एक बात यहाँ पर और राखी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो चंबल का रेत है वो टोटली प्रतिबंधित तो है ही, साथ में वो खराब रेत है, किसी भी निर्माण के लिए उपयुक्त उसे नहीं माना जाता। उस रेत को सिर्फ शासकीय काम के लिए उपयुक्त वहाँ पर किया जाता है। शासकीय काम अगर बात करें तो शासकीय काम में चंबल रेत का जो वहाँ पर प्रयुक्त होना है वो नहीं करना चाहिए। बाकायदा चंबल रेत प्रतिबंधित है, किसी भी शासकीय निर्माण के लिए, किसी भी निजी निर्माण के लिए वहाँ प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी वहाँ पर हजारों टन रोज वहाँ पर एवरीडे, प्रतिदिन वहाँ पर रेत का उत्खनन किया जाता है। और वो पूरा बात करें, जहाँ जो सड़क निर्माण वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर जो शासकीय निर्माण हो रहा है, वो सारा ये चंबल की रेत का खपत वहाँ पर की जा रही है। वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित तो है ही। साथ में आने वाले भविष्य में आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग गिरती है तो इसका बड़ा योगदान होता है कि चंबल की रेत का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। साफ तौर पर कहा जाए कि चंबल की रेत प्रतिबंधित है, इसके बावजूद भी उत्खनन हो रहा है। रेत उत्खनन में मनाही है कि चंबल की रेत किसी भी तरीके से वहाँ से उत्खनन ना वहाँ पर किया जाए। इसके बावजूद चंबल की रेत वहाँ पर उत्खनन हो रही है और खुलेआम हो रही है। ये आज का नहीं है, महीने 2 महीने में ऐसी खबरें बराबर मीडिया को दिखाने के लिए आ जाती हैं और फुटेज वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। पूर्व सुनियोजित तरीके से पहले ये प्लान किया जाता है कि आज हम रेड करेंगे, 2-4-5 ट्रैक्टर लेके वहाँ आएंगे, धूल उड़ाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। ये आए दिन ऐसा होता है और लगभग 15-20 दिन में ये ऐसा होता है, जिससे कि ये लगे कि जो कार्रवाई वहाँ पर, जो पुलिस व्यवस्था वहाँ पर की गई है, एसएफ के जवान वहाँ डिप्यूट किए गए हैं, फॉरेस्ट के जवान वहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, इसके बावजूद ये सब हो रहा है तो कहीं निंदनीय तो है ही। लेकिन वो आंखों में धूल डालकर, जैसे कहा जाए कि वो भाग जाते हैं, पकड़ा कोई नहीं जाता है। रेड होती है लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता है। ये आश्चर्यजनक है जी। बिल्कुल अरविंद जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है, पूरा घटनाक्रम आपने बताया, जो लोग हैं, जो प्रशासन है, जो टीम है, काम भी कर रहे हैं, नजर भी रखे हैं, जाते भी हैं पकड़ने, लेकिन ये लोग चकमा देकर फरार हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि
क्या इसके पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाए या जो मिली भगत मानी जाए, क्या प्रशासन की है? इस चीज को तो समझना होगा। ऐसे कैसे संभव है, आप बताइए? यदि सालों से ये चीजें चल रही हैं और किसी की धरपकड़ नहीं है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने लगभग पूरा 150 जवानों की तैनाती वहां पर की थी एसएफ की, और कहा था कि किसी भी प्रकार का उत्खनन वहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जवान वहां तैनात हुए तो जवान जाके एक जगह बैठ गए और पूरी नदी में उत्खनन होता रहा। ये सालों से चलता चला आ रहा है। इसके बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई और जब ये खबरें बाजार में आई तो जब मंत्री से वहां से पूछा गया तो मंत्री का कहना यह था कि वो रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, यानी कि पेट के लिए वो उत्खनन कर रहे हैं, यानी कि पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो चलता है। और हमारे साफ साफ है कि ये सभी को पता है। मीडिया में कितनी खबरें आ रही हैं, बराबर अखबारों में छपता है, टेलीविजन पे हम लोग खबर बनाते हैं, दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि बिना प्रशासनिक के और राजनीतिक तालमेल के ये संभव नहीं है। पुलिस चाहे, फॉरेस्ट विभाग चाहे और एसएफ चाहे तो एक तिनका दाना वहां से कोई चोरी नहीं ले जा सकता। ये तो ट्रॉलियां भर भर के ले जाते हैं, ट्रक भर भर के ले जाते हैं। ये ताज्जुब की बात है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक ये संरक्षण में ये सब होता है, दिखावे के लिए कार्रवाइयां होती हैं। जैसे अभी हम खबर बना रहे हैं, बराबर आप हमसे पूछ रहे हैं, हम लाइव में खड़े हैं, बोल रहे हैं कि ये सब हो रहा है। ये कहीं कुछ नहीं होना जब तक राजनीतिक संरक्षण इन लोग को मिलता रहेगा। ये अवैध उत्खनन बंद नहीं होगा। बिल्कुल यही वजह है कि वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं और कारण यह है कि बराबर वहां चलता रहता है। एक तरफ राजनीतिक लोग जाते हैं, वहां घड़ियाल छोड़ते हैं, वहां डॉल्फिन छोड़ते हैं, वहां मगरमच्छ छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ वहां उत्खनन हो रहा है। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि मुरैना से हमारे सहयोगी प्रताप सिंह बघेल भी जुड़ गए हैं। प्रताप, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, समझना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई, बिना मिली भगत के तो ये संभव नहीं हो सकता। एक दिन का काम नहीं है, लंबे समय से ये चीजें हो रही हैं। जब रेड पड़ती है तो वो चकमा देकर फरार हो जाते हैं। ऐसी कैसी टीम है जो रेड करने जाती है कि उनको चकमा दिया जा सकता है? यानी सब कुछ बहुत पहले से और बहुत मजबूती के साथ, एक मजबूत संरक्षण के साथ ये रेत माफिया काम कर रहे हैं। क्या अपडेट है? भगत से रेत का वसूल करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जब भी रेड करने की टीम जाती है उससे पहले ही माफियाओं को इसकी भनक लग जाती है। और ये भी पिछले 2 दिन पहले भी हुआ था। इसमें फराइश वाला थाना पुलिस रेड करने गई थी तो इस दौरान उसकी पुलिस से तीखी झड़प हुई थी। और बीते रोज पुनः फॉरेस्ट विभाग की टीम फराइश वाला थाना पुलिस को पुनः साथ लेकर रेड करने गई तो इस दौरान भी माफिया तेज गति से वाहनों को चलाते हुए चमराजगढ़ से भाग गए। बिल्कुल प्रताप जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि चंबल में बेखौफ है रेत माफिया और लगातार आज से नहीं, बहुत पहले से ये पूरा मामला चला आ रहा है। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये नहीं हो सकता। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।